अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुश पाश होंगे। तो अभी आज हम जा रहे थे बाहर सैरी करने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलूं। तो अभी वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम आए हैं कहाँ पे और वहाँ पे क्या क्या मिलता है और मतलब मज़े की थी भी या नहीं, तो ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, तो बस चलते हैं अब और फिर मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ठीक हो गया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। अरे ऑन में चल नहीं हो रही ना ऑन। तो जी उसके बाद मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत घर थे। ये स्कीम 3 है रावलपिंडी में। ठीक है, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते होंगे उन्हें इस जगह का पता होगा। यहाँ पे हर घर एक से एक खूबसूरत है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं ये भी रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत ही प्यारे घर बने हुए थे, बहुत ही खुले से, और ना जैसे बड़ी बड़ी गैलरीज होती हैं और बंदा बारिश इंजॉय कर सकता है, खाना इंजॉय कर सकता है, चाय इंजॉय कर सकता है। बहुत ही प्यारे घर थे। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड करूं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वो इतने ओपन एरियाज़ नहीं होते ना जिस तरह ये है। तो जी अब हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे, जहां से हमने की थी ज़बरदस्त किस्म की सैरी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं अभी उसके लाइव लोकेशन भी दिखाती हूँ, और साथ में जिन जिन लोगों ने यहाँ पे नहीं ट्राई किया हुआ वो लाजमी आए। बहुत ही मज़े की सैरी थी। हम लोग पहली बार जब गए थे ना, तब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि इतने मज़े की उनको लगी थी, तो फिर हम दूसरी बार फिर गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए लाजमी रिकॉर्ड करूँगी। तो ये है कोयटा चमन नाम है इस जगह का। यहाँ पे पराठे मिलते हैं और मतलब सहरी का सामान, नाश्ते का सामान मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इनके पराठों आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि इनके पास क्या क्या पराठे अवेलेबल थे और हमने क्या क्या मंगवाए थे। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं किधर, कोयटा चमन। ठीक है, तो अब हम क्या क्या मंगाते हैं और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी और टेस्ट करके भी बताऊंगी। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। तो अब जैसे ही हमारा ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी पराठे आ चुके थे, शोर बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से मैंने यहाँ वॉइस ओवर किया है। सबसे पहले हमने मलाई पराठा मंगाया था, जो आप देख रहे हैं ये मैंने मंगाया था। मतलब सब ने हमने डिफरेंट डिफरेंट मंगा लिए थे। फिर हमने एक दूसरे के साथ खाते खाते सारे चेक किए थे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इनका, बहुत ही मज़े का। हमने एक मंगाया था इनका मलाई पराठा, और एक मंगाया था हमने इनका चिकन चीज़ पराठा, और आलू का पराठा मंगाया था, और साथ में हमने मंगाया था नुटेला पराठा। बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। 2 हमने मंगाए थे प्लेन लच्छेदार पराठे मंगाए थे हमने, और उनके साथ आप लोग चाहें तो ऑमलेट भी मंगवा सकते हैं, चने भी मंगवा सकते हैं। हमने पहले ऑमलेट मंगवाया था, उसके बाद फिर हमने चने भी मंगाए थे। ऑसम, बहुत ज़्यादा मज़े के थे, बहुत मज़े के। तो माशाल्लाह से सब ने अच्छे से सैरी की थी। तो आप लोग भी लाजमी, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ विज़िट कीजिएगा। आप लोग को लाजमी पसंद आएंगे। बहुत मज़े के थे। हमने जो जो ट्राई किए अभी तक वो सब मज़े के थे। तो देखें यहाँ पे मैं अभी आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि मतलब कितनी अच्छी ये चिकन चीज़ पराठा था। तो देखिए अच्छी खासी उन्होंने चीज़ बीच में डाली होती है। और हाँ, सबसे मज़े की बात कि क्योंकि देखें चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आम इंसान आसानी से कहीं पे भी जाके खा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इनके रेट्स भी बहुत रीज़नेबल थे। एक पराठा जो था वो लगभग 200 के आसपास था, लेकिन इसमें सबसे महंगा जो था वो चिकन चीज़ था, वो आई थिंक 320 का था। बाकी सब के सब पराठे का जो रेट था ना, सब इसके नीचे नीचे थे। और अमेजिंग रिजल्ट कह रही हूँ, बहुत प्यारा, बहुत मज़े का टेस्ट था इनका। ये मलाई पराठा था। मुझे अगर सारों में रेट किया जाए ना, तो मलाई पराठा नंबर 1 पे लगा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, वरना मैं मलाई बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, लेकिन ये पराठा बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। साथ में हमने चाय मंगा ली थी। लस्सी का हमने पूछा था, लेकिन लस्सी इनके पास अवेलेबल नहीं थी मेन्यू में, जबकि इन्होंने लस्सी का बोला हुआ था, लेकिन लस्सी अवेलेबल नहीं थी इनके पास। अब मैं खाने लगी हूँ मलाई पराठा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, आपको लाइव रिएक्शन दिखाऊंगी कैसा है। और ये देखें, बहुत मज़े का है ये। बाकी सब पराठे मैंने ट्राई किए, सब मज़े के।
तो जी ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है खत्म। हमने बाद में चने भी मंगवाए थे, आपको आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है। तो भाई सब कुछ बहुत ही मजे का था। मैं आपको एड्रेस घर जाके इंशाल्लाह समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत शोर है तो आप लोगों को अच्छे समझ नहीं आएगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा था और इनकी जो प्राइजेस है वो भी बहुत रीजनेबल है। तो जी यहाँ पे ये लाइव पराठे लगा रहे थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से ये शेयर करूं। तो मैं आ गई थी बाहर जहाँ पे पराठे बन रहे थे। ये सिंपल अच्छे दाल पराठे थे, लेकिन जो बाकी पराठे थे ना तो वो मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ बना रहे थे। शायद इनका नीचे भी किचन होगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे ये लोग प्लेन पराठे बना रहे थे जिनको लच्छेदार कहा जाता है, तो वो बनाए थे। तो मैंने कहा लाइव आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर लूँ कि देखें ऐसे बनता है। साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ का, कोई भी ऐसी मतलब गंदगी नहीं है। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। एड्रेस जो है वो इसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये रावलपिंडी में स्कीम 3 में आप लोग कहीं से भी पूछेंगे ना वहाँ पे तो आप लोगों को वो सही गाइड कर देंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, सहरी व्लॉग। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अब इंजॉय करते हैं वापसी का रास्ता और फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ। तो जी अब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे आगे ना एक फ़ुटबॉल का स्टेडियम है, स्कीम 3 में है और ये मतलब काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जो लोग फुटबॉल वगैरह लड़के वगैरह खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो वो लाजमी यहाँ पे विज़िट करिएगा। बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आम जैसे हम लोग जिस कॉलोनीज़ में रहते हैं ना, आम कॉलोनीज़ में, वहाँ की निस्बत ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, यहाँ पर आप बहुत अच्छा माहौल होता है। यकीन करें कि जो लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पे तो वो जो सुबह फेरी लगाते हैं ना, टीन डब्बे वाले फलां टमकान, उनको भी यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ का माहौल जो होता है ना वो बहुत पुरसकून होता है। तो खैर जो जिन लोगों का बजट मानता है या जो लोग इन आम कॉलोनियों में रह रहे होते हैं तो उनकी सोच यही होती है कि इंशाल्लाह जब वो लोग कामयाब हों, हमारा भी यही प्लान होता है कि जब कामयाब हो तो फिर हम लोग इन जगह से निकल के अच्छी जगह पे जाएं ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो भाई चले बहुत होगी बातें, अब मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ। भाई ये देखिए कितने मज़े का इन्होंने ये रंग निकाली हुई और इसमें लाइट्स भी लगी हुई थी, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस जी बच्चों की आई थी ईदी खाला की तरफ से, तो ये देखने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तो फी अमान।